मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे, यानी ख्रिस्त जन्मोत्सव मनाएंगे, बड़ा दिन मनाएंगे। और हम चाहते हैं कि प्रभु की आशीषें हम पर बरसें। हम चाहते हैं कि प्रभु की कृपाएं हमें मिलें। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में आए। यह हर एक विश्वासी की एक तीव्र इच्छा है। प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने के लिए आप में एक बात की विशेष आवश्यकता है, वो है एक प्यास। हमारे दिल में प्रभु के लिए एक प्यास होनी चाहिए। कई साल पहले मैं बनारस से पटना जा रहा था ट्रेन से। गर्मी का मौसम था, तपन हो रहा था। गाड़ी में बैठा हुआ था एक जवान लड़का, काफी हृष्ट पुष्ट, घूम घूम कर लोगों से पानी मांग रहा था। कह रहा था कि पानी दीजिए, पानी दीजिए, प्यास लगी है, प्यास लगी है। वास्तव में पानी का महत्व तो वही समझता है जो प्यासा होता है। प्यासा ही पानी का महत्व समझता है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 उसके वाक्य 37 और 38 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर में पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है अपनी प्यास को बुझाएं, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। प्रभु कहते हैं यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। हम जानते हैं 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, यहूदी धर्म में आए, इस्राएलियों के प्रति ईश्वर की दी गई सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करते हुए आए, तो यहूदी धर्म के बहुत कम लोगों ने उनको ग्रहण किया था। शास्त्री, फरीसी और अन्य धर्म गुरु यीशु का तिरस्कार करते थे। लेकिन यह भी एक सत्य है कि इस्राएली लोग, यहूदी लोग एक मसीहा के इंतजार में थे। वे एक मसीहा की प्रतीक्षा में थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, हे आकाश धार्मिकता बरसा, हे आकाश धार्मिकता बरसा, ओस के बूंदों की तरह, वर्षा के जल की तरह ओ आकाश धार्मिकता बरसा। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, लोग तड़प रहे थे, एक मसीहा के लिए तड़प रहे थे। वे अलग अलग राजाओं के अधीन थे, गुलाम बन चुके थे। यरूशलेम पर बार बार आक्रमण होता था, लोग गरीब थे। शास्त्री, फरीसी और अन्य धर्मगुरु पाखंड में लिप्त थे। उस समय सामाजिक गुलामी थी, कई लोग गुलाम बने हुए थे। यानी समाज और यहूदी धर्म की परिस्थिति बहुत खराब थी। ऐसे में लोगों ने आसमान की ओर देखा, आकाश की ओर देखा और कहा कि वो आकाश धार्मिकता बरसा। हम स्तोत्र 42 उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मरु प्रदेश में जहां कोई जल नहीं होता है, निर्जन प्रदेश में जहां कोई जल नहीं होता है, हिरणी एक ओर से दूसरी ओर देखती है तो धूप में, कड़ी धूप में उसको लगता है कि वहां जल है, वहां की ओर दौड़ती है। वहां पहुंचने पर उसको पता चलता है कि यहां कोई जल नहीं है। इसको हिंदी में मृग तृष्णा कहा जाता है। दूसरे छोर की ओर देखती है तो वहां जल है, वहां की ओर दौड़ती है। इस तरह पागल की तरह दौड़ती रहती है और हांफती है।
स्तोत्रकार कहता है जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए हाँफती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। संत अगस्तिन ने अपनी युवावस्था को पाप में गुजारा, लेकिन उसने यीशु को पाया। यीशु को पाने के बाद वो लिखते हैं कि मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि वह तेरे लिए ही बनाई गई है। मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि वो तेरे लिए ही बनाई गई है। हमारी आत्माओं के अंदर उस मुक्ति दाता के लिए, उस प्रभु के लिए एक प्यास होने की जरूरत है। हमें बाइबल में विशेष करके स्तोत्र ग्रंथ में बार बार पढ़ने को मिलता है। स्तोत्रकार कहता है कि मैं प्रतीक्षा करता हूं। हमें स्तोत्र 37 उसके वाक्य 34 में पढ़ने को मिलता है। स्तोत्रकार कहता है प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो, वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। स्तोत्र 130 उसके वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। ये प्रतीक्षा प्यास का संकेत है। क्यों कोई प्रतीक्षा करता है? क्योंकि उसके अंदर उस व्यक्ति के लिए एक ललक है, एक प्यास है। स्तोत्रकार कहता है कि जिस तरह भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा तेरी राह देखती रहती है। कब आएगा, कब आएगा मेरा प्रभु, कब आएंगे? स्तोत्र 40 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 40 वाक्य 2 स्तोत्रकार कहता है मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की, उसने झुक कर मेरी सुनी। मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की, उसने झुक कर मेरी सुनी। एक प्रतीक्षा करने की जरूरत है। हमें प्रेरित चरित्र की अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को किस तरह पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की वर्षा के लिए तैयार की। प्रभु ने कहा कि पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करो, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी है। प्रभु ने कहा प्रतीक्षा करो। और शिष्यों ने पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में माता मरियम और अन्य नारियों के साथ मिलकर 10 दिन तक लगातार प्रार्थना में बिताया। वे प्रभु की प्रतीक्षा में थे। उनके अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास थी, पवित्र आत्मा के लिए प्यास थी। और हम जानते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उनके ऊपर आया। पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उन पर उतर आया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। वे बदल गए, उनकी परिस्थितियां बदल गई, उनका स्वभाव बदल गया। वे शक्तिशाली हो गए, उनका डर मिट गया, उनका दुख मिट गया, वे आनंद से भर गए। उसके लिए उनके अंदर एक प्यास होनी थी। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। एक बहुत बड़े चमत्कारी सुसमाचार के वक्ता हैं, आप जानते हैं, उनका नाम है बेनी हिन। वे हमारे देश में 2 बार आ चुके हैं। लाखों लोगों ने उनको देखने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे।
उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि जब वे युवा थे तो एक दब्बू इंसान था, दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता था, बहुत ज्यादा चोट खाता था। लेकिन एक बार एक मित्र ने उससे कहा कि हम एक नारी के प्रवचन को सुनने जाएंगे फलाने चर्च में, गिरजाघर में। जाड़े का मौसम था, बड़े सवेरे वो भी उठा और वो गया, बैठा रहा वचन सुनने के लिए। वो नारी जो ही मंच पर आई, उनका नाम था कैथरीन कुलमैन, मंच पर आई वो नारी ये बोलने लगी, आप पवित्र आत्मा को दुखी ना बनाएं क्योंकि वे मेरा सब कुछ है। उसने कहा कि आप पवित्र आत्मा को दुखी ना बनाएं क्योंकि वो मेरा सब कुछ है। बेनहीन सोचने लगा कि ये नारी कैसे कह सकती है कि पवित्र आत्मा उसका सब कुछ है, मानो उसका पिता हूं, मां हूं, पति हूं, भाई हूं। बेनहीन के अंदर एक प्यास जग गई। वो अपने दिल में बोलने लगा कि मुझे वही पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए। एक प्यास जग गई उसके अंदर और वो घंटों प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना के बदौलत बेनहीन के अंदर पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक हुआ। जब पहली बार वचन सुनाने के लिए लोगों के सामने खड़ा हुआ तो उसको देखते ही लोग गिर पड़े पवित्र आत्मा के अभिषेक से। हमारे अंदर प्रभु के लिए एक प्यास होने की जरूरत है। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। प्रभु कहते हैं पानी यहां है, लेकिन तुम्हें पहल करनी होगी, तुम्हें कदम बढ़ाना होगा। प्रभु है लेकिन हमें पहल करने की आवश्यकता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 को आप याद करते हैं। वहां प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। हमें इनिशिएटिव लेना है, पहल करनी है, हमें कदम उठाना है, आगे बढ़ाना है। ये क्रिसमस, ये प्रभु का जन्मोत्सव उनके लिए होता है जो वास्तव में प्रभु के लिए प्यासे हैं। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 उसके वाक्य 30 में पढ़ने को मिलता है, पौलुस और सीलस फिलिप्पी के बंदी गृह में पड़े थे। रात के समय लगातार प्रभु की स्तुति का गीत गा रहे थे। चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, सारे द्वार खुल गए, जंजीरें ढीली पड़ गईं। द्वारपाल उनके सामने आया अंत में और पूछा कि भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको हम प्यास कहते हैं। उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए एक तीव्र अभिलाषा, यानी प्रभु की आवश्यकता महसूस करना। आई नीड द लॉर्ड, मुझे प्रभु की आवश्यकता है। हमें लूकास के समाचार के अध्याय 19 में एक बहुत बड़े धनी इंसान के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है जक्केउस। आप जानते हैं। और जक्केउस का वर्णन लूकास ने लिखा है कि वो बहुत धनी था, प्रमुख नाकेदार था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक सामाजिक पापी भी माना जाता था और नाटा था। वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी, इसलिए कि वो नाटा है, वो देख नहीं पाता था। उसने नहीं सोचा कि चलो अगली बार देखा जाए, नहीं, यीशु के देखने के लिए उसकी तीव्र अभिलाषा ने उससे एक बच्चे की तरह बर्ताव करने के लिए मजबूर किया।
वो आगे की ओर दौड़ पड़ता है। जिस मार्ग से यीशु गुजर रहे थे उस मार्ग के किनारे जो गुलर का पेड़ था उसकी डाली पर छिपकर बैठ जाता है। प्रमुख नाकेदार, धनी, इससे यह पता चलता है कि उस जक्केउस के अंदर कितनी प्यास थी प्रभु के लिए। शायद उसके जीवन में उद्धार की कमी थी, मुक्ति की कमी थी। उसके पास सब कुछ था लेकिन उसके परिवार में शायद शांति नहीं थी, मेल मिलाप नहीं था, उसके दिल में संतुष्टि नहीं थी, संतृप्ति नहीं थी, आनंद नहीं था। इसलिए उसके दिल में इतनी प्यास जगती है यीशु को देखने के लिए कि वो फूल गुलर के पेड़ पर बैठ जाता है। और हम जानते हैं प्रभु यीशु वहां पे आते हैं, उसको बुलाते हैं, जल्दी नीचे उतरो, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया, बड़े आनंद के साथ, वचन में लिखा हुआ है, बड़े आनंद के साथ उसने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। नतीजा प्रभु यीशु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। जक्केउस की परिस्थितियां बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया। यह क्रिसमस उनके लिए होता है जिनके अंदर एक प्यास होती है। एक महान सुसमाचार के वक्ता थे, कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हुआ। उनका नाम है बिली ग्रैम। सारे विश्व में काफी मशहूर थे। बिली ग्रैम ने एक बार एक भीड़ में कहा, एक सभा में कहा कि आधुनिक इंसान के अंदर आत्मिक भूख और प्यास की कमी है। मॉडर्न मैन लैक्स स्पिरिचुअल एपिटाइट एंड थर्स्ट। आधुनिक इंसान के अंदर एक आध्यात्मिक भूख की कमी है, आध्यात्मिक प्यास की कमी है। और ऐसे लोग जिनके अंदर प्रभु के प्रति भूख और प्यास नहीं, उनके लिए क्रिसमस क्या होगा, बड़ा दिन क्या होगा? खाने पीने का दिन, सजावट का दिन, क्रिसमस ट्री मनाने का दिन, क्रिसमस पप्पा के साथ घूमने का दिन, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आज मनुष्य इतना अपने में भरा हुआ है, भरा हुआ महसूस करता है, धन से भरा हुआ है, अय्याशी से भरा हुआ है, भोग विलास से भरा हुआ है, मनोरंजन से, प्लेजर्स, अपने आप से इतना भरा हुआ है कि उसको एक प्यास महसूस नहीं होती है, उसको एक प्यास महसूस नहीं होती है। इसलिए ये क्रिसमस या कोई भी त्योहार है वो उनके लिए मात्र त्योहार है और इसको मनाया जाता है। हम विश्वासियों के लिए क्रिसमस त्योहार नहीं होना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होना चाहिए, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होना चाहिए। ईश्वर हमसे मिलने आता है, ईश्वर हमारे पास उतर आता है। एक ऐसा एहसास होना चाहिए। जब मैं ये बोल रहा हूं, मेरी आंखों के सामने सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं जिनके जीवन में यीशु के आने से क्या परिवर्तन आया है। सैकड़ों या हजारों लोगों को मैं जानता हूं जिनके जीवन में वे कैसे थे, उनकी परिस्थितियां कैसी थी, और उनके जीवन में यीशु के आने से यानी सच्चा क्रिसमस होने से क्या परिवर्तन आया है। If Jesus comes into your home, into your life, He will change everything. यदि यीशु आपके जीवन में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु का आना एक बहुत बड़ा सुसमाचार है, क्योंकि जहां यीशु जाते हैं वहां पर मुक्ति आ जाती है, उद्धार आ जाता है। यीशु का आना एक बहुत बड़ा सुसमाचार है। इसलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, बेतलहम के गौशाले में, पास के खेत में जो गड़ेरिए अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको यह आकाशवाणी प्राप्त हुई। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि आपके लिए एक आनंद का संदेश लेकर आए हैं कि आपके मुक्तिदाता का जन्म
दाऊद के नगर में हुआ है। यह शुभ संदेश है। आपके मुक्तिदाता का जन्म दाऊद के गौशाले नगर में हुआ है। जो इंतजार करते हैं उनके लिए क्रिसमस वास्तव में एक अनुभूति का अवसर हो जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस वर्ष का हमारा क्रिसमस ऐसा क्रिसमस बनाए, ऐसा क्रिस जन्मोत्सव बनाए जब हम वास्तव में यीशु के हमारे जीवन में आने का आह्लाद आनंद महसूस करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इन दिनों हम अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ प्रभु के लिए प्यास बढ़ाते रहें। अपनी परिस्थितियों को देखकर रोने के बजाय प्रभु की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाएं और प्रभु की ओर देखें और प्रभु से कहें कि आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार की परिस्थितियों में आइए। एक प्यास जताइए, एक प्यास जगाइए। मुझे प्रभु की जरूरत है, मेरे परिवार को मुक्तिदाता की जरूरत है। आइए प्रभु, आइए।